उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, सनातन शिक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि वह क्या था जिसे प्राचीन काल के लोग बुद्धिमान होने के साथ साथ इतने अधिक बलशाली हुआ करते थे। आज हम उन्हीं नियमों और सिद्धांतों को जानने की कोशिश करेंगे और अधिक समय न लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करें। आजकल लोगों का अधिकांश समय मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के उपयोग में ही गुजर जाता है, जबकि वैदिक काल में दिन मंत्रों के साथ बीता करता था। सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक लोग मंत्रों की ध्वनियों से घिरे रहते थे। सुबह उठते ही नेत्रों का पहला काम होता था हथेलियों को देखना और एक विशेष प्रकार के मंत्र का उच्चारण करना। एक विद्यार्थी या किसी भी मनुष्य की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जो उसे वीरवान, ब्रह्मचारी, बलवान, बुद्धिमान और एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सके। परंतु आज के समय में विद्यार्थियों का जीवन पूर्णतया अस्त व्यस्त हो चुका है। उनका सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करना होता है और यह काम वह दिन के अंत यानी रात्रि तक दोहराते हैं। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आप जिन चीज़ों को वास्तव में करना चाहते हैं उनके लिए समय निश्चित कर देना एक अच्छी दिनचर्या को दर्शाता है। अच्छी जीवन शैली या दिनचर्या वह है जिसमें आपका दिल लगे, जिसे आप पसंद करें और जीना चाहें, क्योंकि उससे आपको संतोष और तृप्ति का अनुभव होगा। अच्छी दिनचर्या हमें सदैव संयम प्रदान करती है। संयम जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। संयम के अंतर्गत वाणी संयम, आहार संयम, निद्रा संयम और विचार संयम आते हैं। निश्चित दिनचर्या क्यों है आवश्यक? जिस प्रकार एक ब्रेक फेल हुई गाड़ी कभी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकती, उसी प्रकार एक अव्यवस्थित जीवन शैली आपको कभी सफलता के मार्ग पर नहीं पहुंचा सकती। जो जीवन शैली मैं बताने जा रहा हूं, वह एक धार्मिक जीवन शैली नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें जीवन के सकारात्मक एवं शांतिप्रद आयामों को महत्व दिया गया है। प्राचीन काल की संपूर्ण दिनचर्या कुछ इस प्रकार है। प्रातः जागरण। प्राचीन काल में लोग सुबह 4 बजे तक उठ जाया करते थे, क्योंकि 4 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। आशा, प्रेरणा और शांति इस समय प्रकट होती है। यह समय ब्रह्म ज्ञान और शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस समय आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए। इष्ट देवता का स्मरण। नींद को दिव्य क्षणों में खोलने के बाद, लेकिन आंखें खोले बिना, वह लोग अर्थात प्राचीन काल के लोग अपने इष्ट देवताओं को याद किया करते थे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इसकी आदत डालें और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करें। प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल की यह क्रिया बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करने होते हैं और इसी समय निम्नलिखित श्लोक का पाठ करना होता है। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। भूमि पदार्पण। चौथी क्रिया भूमि पर अपने पैर रखने की है। बिस्तर छोड़ते समय नासिका के जिस भाग में श्वास का प्रवाह अधिक हो, उस भाग के पैर को जमीन पर पहले रखें। आँखों की स्वच्छता। इसके बाद अपने मुंह और आँखों को स्वच्छ जल से अच्छी प्रकार से धोएं। यह प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरेगी। सबसे पहले पानी को मुंह में भरकर अच्छी प्रकार से कुल्ला कर लीजिए। इसके बाद फिर से मुंह को पानी से भर लीजिए और भरा हुआ रखिए। अब ताज़ी पानी के छींटे आँखों और मुंह पर मारिए। ऐसा करने से आँखों की ऊष्णता कम होगी और आँखों की सभी बीमारियां दूर होंगी। ऊषःपान। प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व मलमूत्र के त्याग करने से पहले जल पीना आवश्यक है। रात्रि में ताम्रपात्र में रखा हुआ जल प्रातःकाल कम से कम आधा लीटर तथा संभव हो सके तो 1 लीटर पीना चाहिए। इसे ऊषपान कहा जाता है। इससे वात, पित्त एवं कफ त्रिदोषों का नाश होता है
तथा व्यक्ति बलशाली एवं दीर्घायु होता है। मलमूत्र त्याग। जलपान के बाद व्यक्ति को मलमूत्र त्याग करना चाहिए। मलमूत्र त्याग करते समय सदैव मौन रहें। दंत धावन। शौच निवृत्ति के पश्चात व्यक्ति को अच्छी प्रकार से अपने दांत साफ करने चाहिए। दांत साफ करने के लिए सदैव नीम या बबूल की दातुन का या फिर संभव हो सके तो आयुर्वेद में वर्णित मंजन का ही उपयोग करें। व्यायाम एवं वायु सेवन। बताई गई सभी क्रियाओं को करने के बाद लगभग 1 या 2 घंटे प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। सुबह और शाम को नित्य खुली ताज़ी एवं शुद्ध हवा में अपनी शक्ति के अनुसार थकान न मालूम होने तक व्यायाम और प्राणायाम करने चाहिए। ध्यान रहे, अभी तक का सबसे श्रेष्ठ व्यायाम ब्रह्मचारी राममूर्ति जी का माना गया है। ब्रह्मचारी राममूर्ति जी के व्यायाम में वह विशेषता है जिससे आपके प्राणायाम और व्यायाम दोनों एक साथ हो जाते हैं। वैदिक काल के लोग व्यायाम और प्राणायाम करने पर विशेष प्रकार का बल दिया करते थे। शायद यही कारण है कि उनकी कीर्ति का गुणगान वर्तमान समय में भी होता है और आने वाले समय में भी इसी प्रकार होता रहेगा। दैनिक स्नान। व्यायाम करने के लगभग 1 या आधे घंटे के बाद ही नहाने की क्रिया करनी चाहिए। नहाते समय शरीर को खूब रगड़ कर नहाएं। जितना हो सके साबुन और शैम्पू के इस्तेमाल से बचें। साबुन और शैम्पू के कई विकल्प आयुर्वेद में मौजूद हैं, परंतु हम उसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। अभ्यंग अर्थात तेल मालिश। प्रत्येक मनुष्य को नियमित अभ्यंग आवश्यक है। प्राचीन समय के लोग नियमित अभ्यंग क्या करते थे? अभ्यंग शरीर और मन की ऊर्जा का संतुलन बनाता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और रक्त प्रवाह में सुधार करता है। सुबह का भोजन। अब बारी आती है सुबह के भोजन की। सुबह भोजन संतुलित मात्रा में करना चाहिए, अर्थात ना तो इतना कम होना चाहिए कि जिससे शरीर की शक्ति घट जाए और ना इतना अधिक होना चाहिए जिसे पेट पचा ही ना सके। भोजन सदैव शुद्ध, शाकाहारी एवं सात्विक होना चाहिए। सुबह दूध, केले एवं भीगे हुए काले चने खाने की आदत अवश्य डालें। नोट: याद रहे, अभी तक वर्णित सभी दैनिक क्रियाएं सुबह 7 बजे से पहले हो जानी चाहिए। यह तभी एक अच्छी दिनचर्या कहलाई जाएगी। अगर आप बताई गई अभी तक की दिनचर्या को नियम पूर्वक अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आप अपने दिन के बचे हुए कार्य स्वतः ही नियमितता से करने लगेंगे। सुबह 7 बजे के बाद का समय आपको अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति समर्पित करना है। ऐसा ना हो आप सुबह 7 बजे के बाद आलस्य और प्रमाद में अपने दिन का बचा हुआ समय गुजारें। दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन 12 से 1 बजे के बीच कर लेना चाहिए, क्योंकि यह समय उस उच्च समय से मेल खाता है जो पाचन के लिए जिम्मेदार है। आयुर्वेद पूरे दिन में दोपहर के भोजन को सबसे भारी होने की अनुशंसा करता है। भोजन के उपरांत थोड़ी देर चलना अच्छा होता है, जिससे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। शाम का व्यायाम। याद रहे, जो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं उन्हें सुबह और शाम दोनों समय व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए। व्यायाम सदैव भोजन के 3 से 4 घंटे के उपरांत करें। संध्या वंदन। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहा जाता है। वैदिक या प्राचीन काल के लोग संध्या वंदन सदैव किया करते थे। संध्या अर्थात संधि काल। इसमें 2 समय आते हैं। पहला है प्रातः काल अर्थात सूर्य उदय का समय और दूसरा है संध्या काल अर्थात सूर्य अस्त का समय। वेदों के अनुसार इस समय प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन, यज्ञ एवं पूजा आरती का विशेष महत्व है। इन 5 क्रियाओं में से जो आपको सहज लगे उसे अवश्य करें। रात्रि का भोजन। मैंने अभी तक जितने भी महापुरुषों की आत्मकथाएं पढ़ी उन सभी में एक बात समान थी
कि वह सब रात्रि के भोजन में गाय का दूध पिया करते थे। इससे अच्छा विकल्प शायद ही दूसरा कोई हो। योग निद्रा। योग निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक नींद। देवता इसी निद्रा में सोते हैं। इसका सरल अर्थ है ध्यान करते करते सो जाना। हम इसकी गहराई से चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि ब्रह्मचारी को सदैव दाईं करवट से सोना चाहिए। यही वैदिक दिनचर्या है जो आपको सुखमय जीवन जीने का सनातन मार्ग सिखाती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में प्राचीन काल की संपूर्ण जीवन शैली बताने का मात्र एक प्रयास किया है। बताए गए सभी निर्देशों का पालन अवश्य करें और अपने जीवन में एक विशेष परिवर्तन का एहसास करें। बताई गई दिनचर्या सुनने में तो सामान्य लगती है, परंतु इसे क्रमबद्ध तरीके से कर पाना बड़ा कठिन काम है। आइए आज की इस प्रस्तुति को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है। धन्यवाद।